चुनाव खत्म होता है, बीजेपी जो अपना खर्चा करती है चुनाव में, उसका पैसा हम लोग से वसूलती है। पहले लोग गाड़ी लोन पे खरीदते थे, वो समय अब आने वाला है कि पेट्रोल भराने के लिए भी लोन पे सुविधा जल्द सरकार हो सके मुहैया कराएगी। विपक्ष में थे बीजेपी, तो ये प्याज के माला और माथा पे सिलेंडर और पेट्रोल पंप का जो पाइप होता है उस गर्दन में लपेट के चलने वाले लोग, आज ये लोग कहाँ है इतने महंगाई पे। ये लोग कहते हैं कि हम रसिया से सस्ता तेल खरीद रहे थे, रसिया से जितना तेल सस्ता खरीद रहे हैं उससे ज्यादा तो डेली महंगा हमारे इंडिया में हो रहा है। हमारे अगल बगल के सभी स्टेटों में यहाँ से पेट्रोल सस्ता है, तो इसमें नीतीश जी का भी योगदान है 116 117 पहुंचाने में। तो ये डबल इंजन की सरकार की धुआंधार पारी अभी कंटिन्यू चल रही है और जल्द ही ये दोहरा शतक लगाने वाली है। स्मृति ईरानी जी उसमें जो सिलेंडर माथा पे लेके घूमती थी, आज उनको नहीं समझ में आ रहा कि सिलेंडर का साइज छोटा होते जा रहा है, रेट बड़ा होते जा रहा है। 10 नंबर राबड़ी आवास के बाहर हम लोग हैं। राबड़ी आवास देखिए सामने है, आप कैमरा में देख रहे होंगे। जस्ट सामने जो है एक बैनर लगा हुआ है, बैनर में लिखा हुआ है डबल इंजन सरकार की धुआंधार पारी। लालू यादव का फोटो, जगदानंद सिंह का फोटो, तेजस्वी तेज प्रताप राबड़ी देवी और उनकी पत्नी तेजस्वी यादव की फोटो। यहाँ पे देश के माननीय प्रधानमंत्री इंडियन पेट्रोलियम लीग में 60 70 80 85 90 95 100 105 116 के बाद धुआंधार जो है नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। यानी कि ये जो बात है, ये जो बैट नहीं पकड़े हुए हैं, ये पेट्रोल का जो पंप होता है जिससे भरा जाता है नोजल, वो पकड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है डीजल 101 नॉट आउट, पेट्रोल 116 नॉट आउट। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जो है इसमें साथ दिख रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ डीजल एक तरफ पेट्रोल। पोस्टर लगाने वाले कौन है? प्रेम कुमार यादव, प्रदेश महासचिव राजद के हैं। सामने हैं ये विधायक हैं आरजेडी के रणविजय साहू। लेकिन बाकी लोग तो आप पोस्टर देखे होंगे, लेकिन जो पोस्टर लगाने वाले हैं वो भी हमारे साथ यहीं पे हैं। प्रेम जी आप यहीं आ जाइए पोस्टर के पास। ये कंटेंट आप कहाँ से निकालते हैं कि 101 नॉट आउट 116 नॉट आउट? जो भी देश का हाल है और डबल इंजन की धुआंधार सरकार, जब डबल इंजन की धुआंधार पारी जो भी चल रही है नॉट आउट, तो डेली जो 80 पैसा तेल की कीमत बढ़ रहा है, ये लोग जो नॉट अभी और उसमें कंटिन्यू है डेली ऐसा। आज भी कल 116 था, आज 117 हो गया। और डबल इंजन की सरकार है। बिहार में यहाँ टैक्स ज्यादा है, यूपी में हमसे 7 रुपया पेट्रोल सस्ता है, और हमारे अगल बगल के सभी स्टेटों में यहाँ से पेट्रोल सस्ता है। तो इसमें नीतीश जी का भी योगदान है 116 117 पहुंचाने में। तो ये डबल इंजन की सरकार की धुआंधार पारी अभी कंटिन्यू चल रही है और जल्द ही ये दोहरा शतक लगाने वाली है। ये लोग जब विपक्ष में थे बीजेपी, तो ये प्याज के माला और माथा पे सिलेंडर और पेट्रोल पंप का जो पाइप होता है उस गर्दन में लपेट के चलने वाले लोग, आज ये लोग कहाँ है इतने महंगाई पे। ये लोग कहते हैं कि हम रसिया से सस्ता तेल खरीद रहे थे, रसिया से जितना तेल सस्ता खरीद रहे हैं उससे ज्यादा तो डेली महंगा हमारे इंडिया में हो रहा है। तो ये सिर्फ यूक्रेन और रूस के युद्ध के मुद्दे पे डेली लोगों को चूस रहे हैं, लोगों को टैक्स ला रहे हैं। ये बोले कि देश में एक टैक्स, एक जीएसटी, एक टैक्स होगा, तो एक कर होगा, तो क्यों नहीं अभी तक जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को लाया गया? तो हम मांग करते हैं जनता हित में कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में लाया जाए और आम जनता को राह दिया। आप ही लोग जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, जिनकी आय मिनिमम है, वो आदमी आजकल पेट्रोल गाड़ी घर में रख दिया है। पहले लोग गाड़ी लोन पे खरीदते थे, वो समय अब आने वाला है कि पेट्रोल भराने के लिए भी लोन पे सुविधा जल्द सरकार हो सके मुहैया कराएगी। इसी तर्ज पे काम करते हुए जल्द दोहरा शतक पार करेगी और हम लोग अब लोन अप्लाई करेंगे पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए, तो और उसका ईएमआई में हम लोग पेमेंट करेंगे। अच्छा, एक सवाल हमारा यह है कि जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि अच्छा सड़क चाहिए, अच्छा सुविधा चाहिए, तो भाई पेट्रोल तो महंगा लेना पड़ेगा ना। देश हित में जो पैसा आ रहा है उससे जो है देश का काम हो रहा है, उसको आप क्या जवाब देंगे? देश का कोई काम नहीं हो रहा। जब तक चुनाव रहता है रेट कम रहता है, जैसे ही चुनाव खत्म होता है बीजेपी जो अपना खर्चा करती है चुनाव में, उसका पैसा हम लोग से वसूलती है कर के रूप में। तो वही बीजेपी का कोई, हम बीजेपी देश हित में कितना काम कर रहा है वो भारत के लोगों को पता हो चुका है। और मतलब आज के डेट में स्थिति बहुत देश की खराब हो चुकी है। पेट्रोल डीजल से हमारे बहुत सारे सामान जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो बहुत महंगी हो रही है, वो डेली इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। फोटो हमको लगता है कि आप मिस कर दिए हैं। किनका? कि अभी आजकल खूब जो वायरल, स्मृति ईरानी अभी एक एयरपोर्ट पे थी, एक आम महिला जो है उनसे पूछने लगी कि पेट्रोल और गैस के जो है रेट
बढ़ रहे हैं, उसको आप क्या छोड़ दिए? गैस पे भी मेरा बैनर जल्द लॉन्च होने वाला है, इंतजार करिए। अभी पेट्रोल पे आया है, गैस पे भी जल्द आएगा। हाँ। उसको भी स्मृति ईरानी जी का जैसे साइज बढ़ा है हाँ। और उसी तरह सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया है, तो वो एकदम वो उस पे भी आने वाले हैं जल्द। अभी हम पेट्रोल मेन मुद्दा है, गैस भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे आम महिलाओं को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो स्मृति ईरानी जी उसमें जो सिलेंडर माथा पे लेके घूमती थी, आज उनको नहीं समझ में आ रहा कि सिलेंडर का साइज छोटा होते जा रहा है, रेट बड़ा होते जा रहा है। कांग्रेस के राज में हमें 300 रुपया में सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपया में मिल रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर पर फिर 200 समथिंग रुपया बढ़ गया है। तो वो कैसे आम आदमी सोचेगा? तो ये लोग आम जनता के नहीं है, खास लोगों की सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। ये लोग सीता के पति के नाम पे आते हैं और नीता के पति का काम करते हैं, मतलब अंबानी और अडानी का काम करते हैं। तो ये लोग देश हित में सोचने वाले नहीं। राम के नाम पे आते हैं और अंबानी का काम करते हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं? सीता जी के पति के नाम पे आते हैं और नीता जी के पति का काम करते हैं जी। अच्छा, एक सवाल हमारा और है आपसे, अंतिम सवाल है, धूप भी बहुत लग रहा है। हमारा सवाल है कि अभी बाबा रामदेव जी से सवाल पूछा गया कि आप पहले कहते थे कि आपको 30 रुपये तेल चाहिए या 40 रुपये पेट्रोल चाहिए। आज जब उनसे पत्रकार सवाल पूछता है तो कह देते हैं कि हम तुम्हारा भागी लिए हुए हैं क्या, कि तुम हमसे सवाल पूछ। बाबा रामदेव ही नहीं, अन्ना हजारे जी से पूछना चाहिए कि अन्ना हजारे जी कौन कोप भवन में चले गए हैं, जो रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान में जो अनशन किए थे लोकपाल के लिए, महंगाई के विरोध। आज अन्ना हजारे जी को कौन सा नींद का दवाई खा के सोच गए कि अन्ना हजारे जी को मतलब समझ में नहीं आ रहा कि देश का महंगाई क्या हो गया, देश की स्थिति क्या हो चुकी है।